दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक रीज़न क्या है, इसका हम क्या इस्तेमाल करेंगे डेली लाइफ में। तो महत्तम समापवर्तक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक दूध वाला है, वो 3 जगहों पर दूध बांटता है। उसे ग्राहक हैं 3 पाव के, आधा किलो के और 1 किलो के। 3 प्रकार के ग्राहक हैं उसके। और वो घर से जब चलता है तो एक नापने वाला डिब्बा लेकर चलता है। तो नापने वाला डिब्बा लेकर चलेगा तो वो सोच के चलेगा कि एक डिब्बा लेकर चलूँ तो तीनों को दे दूँगा। मान लीजिए वो आधा लीटर का डिब्बा लेकर चलता है तो वो आधा लीटर वाले को दे लेगा ईजिली और 1 लीटर वाले को भी दे लेगा। लेकिन क्या 3 पाव वाले को दे लेगा? अगर वो देता है तो एग्जैक्टली नहीं दे पाएगा, या तो ज़्यादा देगा या तो कम देगा। इसी तरह से 1 लीटर का डिब्बा लेकर चलता है तब भी उसका काम नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों, अगर वो 1 पाव का डिब्बा लेकर चलता है, 250 ml का डिब्बा लेकर चलता है, तो वो तीनों ग्राहकों को आसानी से दूध दे लेगा। 3 पाव वाले को दे लेगा 3 बार में, आधा किलो वाले को 2 बार में दे लेगा और 1 किलो वाले को 4 बार में दे लेगा वो। इस तरह से ये जो 1 पाव है यानी 250 ml है, वो दिए गए 3 ग्राहकों के जो क्वांटिटीज़ हैं उनका वो SCF हो गया, महत्तम हो गया। यानी एक कह सकते हैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी महत्तम का प्रयोग करता रहता है, लेकिन पता नहीं चलता उसे। कई बार ऐसा होता है कि हम इनडायरेक्टली में कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो महत्तम समापवर्तक उन तीनों का 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो का 1 पाव हुआ। इस तरह से इसका एक व्यवहारिक प्रयोग मैंने बताने की कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक प्रयोग हैं जो हम आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले क्लास में इस चीज़ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ विधियाँ, कुछ व्यवहारिक इस्तेमाल। आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इधर SCF की एक श्रृंखला प्रारंभ किए हैं और इस श्रृंखला में एक वीडियो ऑलरेडी बना था स्टार्टिंग का, जो बिल्कुल बेसिक का था। सेकंड वीडियो बनाया गया जिसमें कुछ मेथड सीखे हम लोग, कुछ और क्वेश्चन सीखे CSFL वाले। और ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग इससे संबंधित इबारती प्रश्न सीखेंगे। इबारती प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसा कि आप लोगों ने अभी भूमिका में सुना होगा कि इसे डेली लाइफ में हमारे क्या इस्तेमाल है, उनको देखते हैं। आइए सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दूध वाले के एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। अब 2 टंकी है उसके पास, 1 लीटर में 45 लीटर है, 1 लीटर में 75, एक टंकी में 75 लीटर है और एक में 45 लीटर दूध है। अब उस बड़े से बड़े आकार के बर्तन की माप क्या हो? बड़े से बड़ा शब्द यहाँ पे आया है तो महत्तम का एक आप सीधे जो है अनुमान लगा सकते हैं। बर्तन का माप यहाँ दिया हुआ है, ये भी माप दिया है और माप ही के बारे में बड़ा से बड़ा शब्द आया है। जिससे संबंधित शब्द आया है वो है माप, और माप ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप महत्तम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं, उस बड़े से बड़े आकार के बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को बराबर बराबर माप सके। यानी एक डिब्बा चाहिए हमें, नपना डिब्बा जिसको बोलते हैं, नापने वाला डिब्बा चाहिए, जिससे हम इसको भी नाप लें, इसको भी नाप लें। यानी एक बड़े से बड़ा डिब्बा चाहिए जैसे उससे दोनों को नापा जा सके। तो होता यह है कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर का डिब्बा ले लेंगे तो भी नाप लेंगे 75 बार में, 45 बार में इसको नाप लेंगे। फिर 3 लीटर का डिब्बा लेंगे तो भी नाप लेंगे। 1 लीटर से भी नाप सकते हैं, 3 लीटर से भी नाप सकते हैं, 5 लीटर के डिब्बे से भी नाप सकते हैं, 5 लीटर से भी नाप लेंगे। ये 15 बार में नापा जाएगा या 9 बार में नापा जाएगा। लेकिन बड़े से बड़ा साइज़ का डिब्बा चाहिए। बड़े से बड़ा साइज़ का डिब्बा होगा तो कम से कम बार में नाप लेगा। तो बड़े से बड़ा साइज़ का डिब्बा है, इसलिए हमें महत्तम निकालना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग महत्तम निकालते देखते हैं। 45 से 75 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा और यहाँ पे आ गया 30। दोस्तों यहाँ पर इनका SCF आया है 15। SCF 15 का मतलब जो डिब्बा हमें बड़ा से बड़ा साइज चाहिए वो 15 लीटर का होना चाहिए। देखिए आराम से 15 से ये 75 को भी नाप लेगा और 45 को भी नाप लेगा। 15 से बड़ा डिब्बा लेंगे तो दोनों को नहीं नाप पाएगा, कहीं न कहीं कम ज़्यादा हो जाएगा।
छोटे छोटे तो कई डिब्बे हो सकते हैं, लेकिन बड़ा से इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। महत्तम के क्वेश्चन दोस्तों मेजरमेंट से संबंधित होते हैं। जैसे लघुत्तम में क्वेश्चन हम लोग घंटियों वाले देखे, लाइट वाले देखे, गोल चक्कर वाला देखा क्वेश्चन, इस तरह के तमाम क्वेश्चन हमने देखा। लेकिन महत्तम के जो क्वेश्चन होंगे मेजरमेंट से संबंधित होगा, मापन से संबंधित, लीटर, मीटर और टुकड़े, ऐसे करके क्वेश्चन आता है महत्तम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम डिब्बों की संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 प्रकार के डिब्बे दिए गए हैं, 3 डिब्बे हैं। एक देखिए डिब्बा पेट्रोल का है, एक मोबिल ऑयल का है, डीजल का है, इस तरह से 3 डिब्बे हैं। ये पेट्रोल का डिब्बा है, ये डीजल का है, ये मोबिल ऑयल का डिब्बा है। ये 3 डिब्बे हैं। पेट्रोल का डिब्बा 403 लीटर, 465 लीटर और ये 496 लीटर, ये 3 प्रकार डिब्बे हैं। अब हमको बताना है कि छोटे छोटे कितने डिब्बे होंगे। दरअसल इन सब जो बड़े बड़े कंटेनर में भरा हुआ मटेरियल, इनको छोटे डिब्बों में खाली करना है। तो खाली इस प्रकार करना है कि कुछ बचे ना। तो खाली ऐसा ही हो पाएगा कि डिब्बा का साइज़ ऐसा होना चाहिए जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, तभी ये नहीं बचेगा। तो ऐसा डिब्बा साइज़ होना चाहिए कि इसको भी डिवाइड कर ले, इसको भी डिवाइड कर ले। इक्वल साइज़ के डिब्बे चाहिए जिसमें सब पूरा आ जाए। तो वो SCF ही बताएगा, SCF ही बताएगा कि डिब्बे का साइज़ क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पार्ट आप मान सकते हैं कि कम से कम शब्द आया है। डिब्बों की संख्या कम से कम रखनी है। कम से कम डिब्बे यानी डिब्बे बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो 1-1 लीटर के डिब्बे भी हो सकते हैं। डिब्बों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। तो बहुत ज़्यादा डिब्बे अगर नहीं रहेंगे तो इसका मतलब डिब्बा बड़ा होना चाहिए। बड़ा डिब्बा रहेगा तभी ज़्यादा नहीं होगा संख्या। तो बड़ा डिब्बा होगा तभी बड़ा का मतलब महत्तम, महत्तम का मतलब हमें निकालना है SCF। बड़े से बड़ा साइज़ का मतलब महत्तम साइज़, महत्तम आकार, महत्तम आकार के मतलब SCF निकालना है। तो ये सेंस है। तो कम से कम संख्या अगर पूछेगा तो बड़े से बड़ा आकार होना चाहिए। कोई भी चीज़ की संख्या अगर घटानी है तो संख्या अगर घटाना होगा तो उसका आकार बढ़ाना होगा, तभी वो कम संख्या में होते हुए भी प्रभाव नहीं पड़ने देगा। तो इन सब का हमें क्या करना होगा, SCF निकालना होगा। इनका SCF निकालना है दोस्तों। SCF निकालेंगे तो उस डिब्बे का साइज आएगा, जो बड़ा से बड़ा डिब्बा होना चाहिए इसका साइज आ जाएगा कितना लीटर का डिब्बा होगा ये। तो देखते हैं 403, 465, एक बार 2 हो गया 62, 62 से 403 को डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 6 7 42, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 6 36 1 37। दोस्तों इस तरह से इनका SCF आ गया 31, इन दोनों का SCF 31 आ गया। अगला हम 31 और 496 का निकालेंगे। 31 से 496 को डिवाइड करेंगे तो एक बार ये 9 में से गया 8 और ये हो गया 1 और ये 186 और मुझे लग रहा है ये 6 बार जाएगा। 6 कम 6, 6 3 18। तो कुल मिला करके SCF इसका आ गया 31 SCF आने का मतलब है कि इस जो डिब्बा है ये, इसकी साइज़ क्या है, 31 लीटर का डिब्बा होना चाहिए। 31 लीटर का डिब्बा होगा तो हर प्रकार का मटेरियल आ जाएगा इसमें और बचेगा भी नहीं। तो क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि कम से कम डिब्बा कितना चाहिए, डिब्बों की संख्या बतानी है। अब ये बताइए पेट्रोल है, पेट्रोल यहाँ पर 403 लीटर है। 403 लीटर में 31 लीटर के कितने डिब्बे चाहिए, यानी 403 लीटर को खाली करें 31 के डिब्बों में तो कितने संख्या चाहिए। तो 31 से डिवाइड कर दें, इसको 31 से डिवाइड कर देंगे तो डिब्बों की संख्या मिल जाएगी। तो 31 कम 31 और ये 3 बार जाएगा। 13 डिब्बे हमें चाहिए पेट्रोल के। इस तरह से डीजल के कुल कितने डिब्बे चाहिए, 465 डिवाइडेड बाई 31। तो 31 से कम 31 और ये 15 5 155 हो जाएगा, 5 से जाएगा ये हो गया। और मोबिल ऑयल
मोबिल ऑयल के कितने डिब्बे होने चाहिए? मोबिल ऑयल का 496 है बटे 31 और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 6 बार जाएगा। तो इस तरह से कुल डिब्बों की संख्या हमें मिल जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं कुल डिब्बा कितना चाहिए। पेट्रोल के लिए 13 डिब्बे, डीजल के लिए 15 डिब्बे, मोबिल ऑयल के लिए 16 डिब्बे चाहिए। तो कुल डिब्बे कितने चाहिए देख लेते हैं। 6 5 11, 11 3 14 और 1 1 2 1 3 1 4, कुल 44 डिब्बा चाहिए दोस्तों। 44 डिब्बा कुल रहेगा, तब जा कर के यहाँ पर सारा कुछ उसमें एडजस्ट हो जाएगा और मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा, कहीं खाली भी नहीं रखना पड़ेगा, आधा कम ज़्यादा भी नहीं रहेगा, सब बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है और इस लिहाज से भी माना जा सकता है कि इसमें कहीं न कहीं भी SCF निकालने जैसा कुछ शब्द नहीं आया है कि कोई जान जाए एक बार में। कम से कम शब्द दे करके कन्फ्यूज़ किया गया है। कम से कम डिब्बों की संख्या का मतलब अधिक से अधिक आकार, बस ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में पूछा भी गया है। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु के 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। पूछा यह गया है कि ऐसे मान लीजिए छड़ है किसी के पास 78 है, फिर 104 है, ऐसे करके उसके पास 4 छड़ें हैं और 4 छड़ों को इक्वल साइज़ में काटना चाह रहा है, इक्वल साइज़ में काट के रखना चाह रहा है कहीं पर। तो इक्वल साइज़ में जब काटेगा वो, तो ऐसा होना चाहिए साइज़ कि सबको डिवाइड कर दे, तभी वो इक्वल साइज़ में आएगा। और बड़े से बड़ा साइज़ भी होना चाहिए, अधिकतम साइज़ का होना चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है, अधिकतम लंबाई की, अधिकतम लंबाई का यानी छड़ साइज़ जो कटेगा टुकड़ा वो अधिकतम लंबाई का होना चाहिए। तो यहाँ पे करना क्या है, अधिकतम लंबाई की वजह से हम सीधे सीधे SCF निकाल लेते हैं इनका। आइए निकालते हैं SCF। 78, 104, 117 और 169 इनका निकलेगा SCF। तो पहले इन दोनों निकालते हैं दोस्तों। देखिए क्या आता है, 78 से डिवाइड करेंगे 104 को, एक बार जाएगा, 78 हो गया और यहाँ पर हो गया 26। फिर 78 को डिवाइड करेंगे, 26 3 78। तो इस तरह से इन दोनों का SCF आ गया 26। अब हम 26 से इसको सॉल्व करेंगे, तो 26 से 117, तो 26 4 बार में जाएगा, 4 6 24, 2 4 2 8 2 10 और यहाँ से 13 आया और ये 26 को डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26 हो गया और यहाँ से SCF आ गया हमारा 13। यानी इन दोनों से तो 26 आया, लेकिन 26 और 117 से 13 आ गया और 13 से 169 को जब डिवाइड करेंगे तो 13 13 में 169 होता है, आप डिवाइड भी कर लीजिए। तो इस तरह से SCF दोस्तों आ गया 13। तो SCF अगर 13 आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 13 सेंटीमीटर का टुकड़ा होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर का टुकड़ा होना चाहिए। यानी जिस इकाई में संख्याएं हैं उसी इकाई में SCF भी होता है। अब ये बता रहा है कि जो टुकड़े कटेंगे, हर टुकड़ा का जो साइज़ होगा वो 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन पूछा ये नहीं गया, पूछा गया है कि टुकड़ों की संख्या क्या होगी। SCF तो हमारा 13 आ गया, SCF तो 13 आ गया, लेकिन टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। तो 78 सेंटीमीटर में 13 6 6 टुकड़ा बनेगा, फिर 104 में 13 8 104 8 टुकड़ा बनेगा। इस तरह से कुल कितने टुकड़े बन जाएंगे। तो कुल टुकड़ों की संख्या जो होगी 78 बटे 13, 104 बटे 13, 117 बटे 13 और 169 बटे 13। 13 6 78, 6 बार में ये जाएगा, 13 बटे 104, 13 9 117 और 13 13 में जो है 169 होता है। दोस्तों इनको जोड़ लिया जाएगा, 8 से 14, 14 9 23, 13 36, कुल 36 टुकड़े बनेंगे। दोस्तों अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, उसी कड़ी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और महत्तम का क्वेश्चन है। आपको पढ़ने से कुछ ऐसा लगेगा जैसे लघुत्तम टाइप का, लेकिन है महत्तम क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक फर्श जिसकी लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है
और चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। इस फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगवाना है। टाइल्स लगवाना है वर्गाकार या पत्थर लगवाना होता है। इन टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि ये क्वेश्चन तो मेंसुरेशन का लग रहा है, एरिया टाइप का, और वहाँ पर यहाँ पर कहाँ से आ गया ये। यहाँ पर आने के पीछे एक मेन रीज़न है इसका, नंबर ऑफ टाइल्स, न्यूनतम संख्या। जो नंबर ऑफ टाइल्स है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पिछले एक उदाहरण में, एक एग्जांपल में ये बात समझा था कि जब संख्या को घटाना होता है तो आकार बढ़ाना होगा। जैसे कोई फर्श है, किसी फर्श पे हमें टाइल्स लगाना है, तो हम चाहते हैं कि टाइल्स लग जाए और पूरा कवर हो जाए और टाइल्स संख्या में कम लगे। संख्या में जब कम लगेगा तो आकार में बड़ा होना चाहिए। आखिर पूरा एरिया कवर करना है तो कैसे होगा? तो या तो छोटे छोटे टाइल्स ढेर सारे लगें या बड़ा बड़ा टाइल्स कम लगे। तो पूछा यही जा रहा है कि न्यूनतम संख्या, उनका नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कम से कम रखना है। आइए और समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एक जो है फर्श है और इस पर टाइल्स लगाना है। आप इमेजिन करिए, मान लीजिए एक हम आसान से एग्जांपल लेते हैं। 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा फर्श है। 20 मीटर या 20 फीट कुछ मान लेते हैं ऐसे, और इस पर हमको टाइल्स लगाना है। तो जो टाइल्स लगाना है उसका साइज़ क्या होना चाहिए जो इस दोनों को कवर कर ले, यानी दोनों कहीं काटना ना पड़े बाद में। तो हम 1 बाई 1 का टाइल्स में लगा सकते हैं, 1 बाई 1 का टाइल्स लगा सकते हैं। जैसे 1 बाई 1 का टाइल्स इधर से लगाना शुरू करें तो 1 बाई 1 का 10 टाइल्स इधर लग जाएगा, 20 इधर लग जाएगा, और फिर धीरे करके पूरा एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, क्या 2 बाई 2 का भी टाइल्स लग सकता है? 2 बाई 2 का भी लग जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये हमने 1 बाई 1 का लगाया था तो यहाँ तक आया था, लेकिन हम इकट्ठा एक टाइल्स इतना बड़ा ले लें, इतना बड़ा एक टाइल्स ले लें तो 2 बाई 2 का भी टाइल्स लग जाएगा। ये डिसाइड कहाँ से हो रहा है कि कितने बाई कितने का जो है यहाँ पर लगाया जाए? ये डिसाइड ये हो रहा है कि टाइल्स का जो साइज़ है वो इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2 बाई 2 का जब टाइल्स लेंगे तो 2 पच्चे 10 चला जा रहा है, इधर भी चला जाएगा, बहुत ही अच्छा है। 2 बाई 2 का टाइल्स चला जाएगा। 3 बाई 3 का टाइल्स नहीं जाएगा क्योंकि 10 में 3 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा। 4 बाई 4 का टाइल्स, देखिए 4 बाई 4 का टाइल्स इसमें चला जाएगा लेकिन इधर नहीं जा पाएगा। 5 बाई 5 का टाइल्स, 5 बाई 5 का टाइल्स देखिए, 5 इधर भी जाएगा 2 बार में और इधर भी जाएगा 4 बार में, तो 5 बाई 5 का टाइल्स भी चला जाएगा दोस्तों। तो 5 बाई 5 का टाइल्स जो होगा ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। फिर देखिए 10 बाई 10 का टाइल्स भी तो चला जाएगा। 10 बाई 10 का टाइल्स, 2 टाइल्स लीजिए 10 बाई 10 के। 10 बाई 10 का एक टाइल्स इधर कहीं आएगा, 10 बाई 10 का एक टाइल्स दिया आएगा, 1 टाइल्स इधर आ जाएगा। तो 10 बाई 10 के 2 टाइल्स लिए, वो हो गया। तो जो 10 है वो क्या है? 20 और 10 का SCF है, वो महत्तम है। महत्तम ही बताता है कि कितने बाई कितने का टाइल्स मैक्सिमम साइज़ का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। उसके लिए हमें इन दोनों का SCF निकालना होगा। SCF ऑफ यानी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इनका हम निकालेंगे SCF। ठीक है, अब बताइए SCF कैसे निकलेगा? यहाँ तो मीटर सेंटीमीटर मिला करके हम इसको इस समय इकाई बदल दे रहे हैं, दोनों की इकाई ही बदल दे रहे हैं। 15 मीटर 1500 और 17 सेंटीमीटर है ही है, तो कुल मिलाकर सबको सेंटीमीटर में बदल दे रहे हैं। 1517 सेंटीमीटर और ये 902 सेंटीमीटर। 902 सेंटीमीटर, 902 कैसे है? 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये, तो 902 हो गया। 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर, 17 ये हो गया। 1517 902, इनका हम SCF निकाल लेते हैं। तो SCF निकालेंगे दोस्तों, 902 से 1517 को डिवाइड करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ आपको, अगला वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम 4 विधियों से अभी SCF निकालना सीखे हैं, 4 विधियों से। एक बहुत ही अच्छी विधि मेरे दिमाग में है, डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। अंतर विधि बहुत अच्छी विधि है, उस विधि से हम लोग SCF निकालना सीखेंगे और वो अगले 1-2 वीडियो में आएगा ज़रूर। हर वीडियो देखा करिए तो पूरा देखा करिए, बीच में कहीं ना कहीं वो मेथड हम ज़रूर बताएंगे और वो मेथड आपके कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम डिवाइड करें लंबा लंबा, और वो मात्र 10-15 सेकंड के अंदर SCF निकाल देगा। फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पर। 902 दोस्तों, यहाँ पर इनका SCF 41 आ गया, 41 SCF है। तो जो SCF आया है ये क्या बता रहा है, वो टाइल्स का साइज़ बता रहा है। मैक्सिमम आकार का टाइल्स जिसकी लंबाई चौड़ाई 41 बाई 41 होगी। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन जब भी लिखा जाए दोस्तों तो उसे कम से कम थोड़ा देर तक वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो इसका 41 आया था। 41 का मतलब क्या हो गया, ये जो टाइल्स है वो हमारा 41 बाई 41 का टाइल्स है, यानी ये वर्गाकार टाइल्स है, तो 41 बाई 41 का है ये टाइल्स है दोस्तों। अब ऐसा टाइल्स पूरे में कितना आ जाएगा, तो पूरे के एरिया को इसके एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा। तो SCF आया था 41 सेंटीमीटर आया था SCF। तो SCF जो होता है वही टाइल्स का आकार है। ये टाइल्स का आकार कहें तो ये हो गया, उसका एरिया निकाल सकते हैं। 41 बाई 41 का टाइल्स होगा। अब संख्या कितनी होगी टाइल्स की संख्या, हम पूरे के एरिया को टाइल्स के एरिया के से डिवाइड करेंगे। 1517 इंटू 902 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 41, ये हो गया। 41 से 1517 डिवाइड करेंगे और 41 से 902 डिवाइड करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि महत्तम है, ये महत्तम है तो डिवाइड तो ज़रूर कर लेगा। अब कितनी बार में डिवाइड करेगा इसको हम काट करके देखेंगे। 41 2 से हो गया और 1517 को भी डिवाइड कर लेंगे। 4 चौक 16, 4 3 12, 37 गुणे 22 हो गया। और 22 से 37 का गुणा कर देंगे इधर, 2 7 14, 2 3 6, आठ 814 टाइल्स आएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं चाहता हूँ कि एक बार और पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए आप। बहुत सारे कंपटीशन में आ चुका है, क्लास 5 से क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन, किसी भी इम्तहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें भी SCF LCM का चैप्टर है, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम में SCF LCM अगर चैप्टर है तो वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और आप बने रहिए ऐसे, आने वाले वीडियोज़ में हर वीडियो में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा इंटरेस्टिंग, कि लगेगा कि कुछ यूनिक है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे के वीडियो में हम लोग दशमलव, फ्रैक्शन, और हो सकता है कि वो जो डिफरेंस मेथड की हम बात कर रहे हैं, अगर टाइम उसमें बचेगा तो डिफरेंस मेथड का भी जिक्र करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।